हे फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान्स के बारे में। अब बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, भारत में आर्थिक नियोजन। देखिए, आर्थिक नियोजन से अभिप्राय राज्य के अभिकरणों द्वारा देश की आर्थिक संपदा और सेवाओं की एक निश्चित अवधि के लिए पूर्वानुमान लगाना और अपने आप में सामाजिक नियोजन की अवधारणा को भी समाहित करता है। ओके, वर्तमान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। ओके, राज्य की अवधारणा में आर्थिक नियोजन के पीछे समाज को विकसित, ऑब्वियस है, समाज को विकसित करना, है ना, इसका लक्ष्य होता है। ओके, पंचवर्षीय योजनाओं से पहले नियोजन संबंधी कुछ तथ्य को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नियोजन संबंधी जो तथ्य हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। भारत में नियोजन की आवश्यकता के संदर्भ में एक पुस्तक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, है ना। प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, सन 1934 में आप लोग को पता है कि प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक के लेखक है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया जी हैं। तो ये फैक्ट आपको जानना ही जानना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर। ठीक है, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया या फिर भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था, ये जो प्रकाशित हुई पुस्तक, इसके लेखक कौन है? एम विश्वेश्वरैया जी। कब? 1934 में। ओके, तो यहाँ पे हमें ये इंपॉर्टेंट मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन 1938। हरिपुरा अधिवेशन या त्रिपुरी अधिवेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कौन आता है? सुभाष चंद्र बोस। ओके, 1938 में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस कब आई, कब अस्तित्व आया उसका, तो आपको अच्छी तरीके से पता है, 1885 28 दिसंबर। ओके, और ह्यूम जो थे उसके सचिव थे और फर्स्ट जो उसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ओके, तो जब हर साल कांग्रेस के क्या होते थे? अधिवेशन होते थे अलग अलग शहरों में, है ना, अलग अलग राज्यों में। तो कांग्रेस के जो हरिपुरा अधिवेशन था 1938 में, वहां पर क्या हुआ कि सबसे पहले सर्वप्रथम, कोई भी चीज सर्वप्रथम होता है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। और ये जो राष्ट्रीय नियोजन समिति थी ना, इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे इस समिति के अध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आपको ये बात पता चल गई। ओके, और दूसरी बात क्या पता चली कि 1938 और 39 हरिपुरा और त्रिपुरी, इसको कौन हेड किया था? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस। और गांधी जी ने एक बार हेड किया 1924, ये भी याद रखेंगे। भारत की प्रथम महिला जिन्होंने हेड किया था 1925, कानपुर का आईएनसी को हेड किया। और फर्स्ट अगर महिला की बात की जाए तो कोलकाता 1917 एनी बेसेंट। ओके, और जॉर्ज यूल पहले वो थे, क्या कहते हैं, ईसाई, इलाहाबाद अधिवेशन। मुंबई के 8 प्रमुख उद्योगपतियों द्वारा 1944 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा 1944 में अर्देशियर दलाल की देखरेख में, आपको पता है मुंबई को दलाल स्ट्रीट बोलते हैं ना, देखरेख में एक योजना प्रस्तुत की गई जो बॉम्बे प्लान कहलाती है। तो बॉम्बे प्लान 8 उद्योगपति आपको याद रखना है, 1944। 1944 में ही श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना, इंपॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, जो बता रही हूँ वहां से प्रश्न आते हैं। श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना। 1945 में श्रमिक नेता कौन थे? एम.एन. राय, बहुत ही ज्यादा फेमस, है ना। जन योजना, पीपल्स प्लान जिसे हम बोलते हैं। और 1950 में जयप्रकाश नारायण द्वारा जग जाहिर, आपको पता है, सर्वोदय योजना। ओके, तो 1944 मन नारायण द्वारा गांधीवादी, फिर उसके बाद आई 1945 श्रमिक नेता एम.एन. राय द्वारा पीपल्स प्लान एंड जयप्रकाश नारायण सर्वोदय योजना 1950। ये आपको फैक्ट रट लेना है। चलिए, योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करते, देखिए अभी वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है। पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। 1946 में, अब देखो सबसे पहले ये पूछता है कि कौन सी कमिटी थी, है ना,
किसके रिकमेंडेशन पे आया था? 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की संस्तुति के आधार पर भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को एक गैर सांविधिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया था। तो इसे रट लीजिए, गैर सांविधिक और परामर्शदात्री, है ना, सलाह देने वाली। ओके, भारत में प्रधानमंत्री, अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? नीति आयोग के जो होते हैं वही इसके भी होते हैं, क्योंकि नीति आयोग पढ़ के योजना आयोग निकल गया दिमाग से, तो दोनों को याद करना है, कंपेयर करके पूछ सकता है क्वेश्चन। तो भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के क्या है? पदेन अध्यक्ष, है ना, और नीति आयोग के भी वही हैं। ओके, योजना आयोग में एक उपाध्यक्ष और 3 पूर्णकालिक 3 अंशकालिक सदस्य होते थे। क्यों लिखा? क्योंकि अब ये है ही नहीं। आप लोग को पता है कि 1 जनवरी 2015 से कौन आ गया है? नीति आयोग आया है ना, उसकी स्थापना हुई है 1 जनवरी 2015। यस, प्रथम पंचवर्षीय योजना पे अब हम लोग आते हैं। देखिए ऊपर वाले जो अभी मैंने बताया इसको रट लीजिएगा। 15 मार्च 1950 केसी नियोगी कमेटी कौन सी है? केसी नियोगी है, गैर सांविधिक है और परामर्शदात्री है। प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं, 1 उपाध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक 3 अंशकालिक, ये याद आपको रखना है, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो 1951 से लेके 51 से लेके 56 5 ईयर प्लान है ना, 5 साल के लिए होगा। ओके, 51 में शुरू होती है अप्रैल 1 है ना, 1 अप्रैल से शुरू होती है। ओके, और ये 5 साल के लिए है, तो 1956 तक ये चलती है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो इसने किस पर जोर दिया था? एग्रीकल्चर पे, कृषि पर बहुत ज्यादा जोर दिया था, और कृषि पर जोर दिया, और ये ठीक ठाक इसका जो अनुमान था, जो इसका लक्ष्य था, उसको भी इसने अपने टारगेट को भी अचीव किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ, और प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल। अब आपको क्या याद रखना है? एक तो ये टाइमिंग 1951 से 56, दूसरा कौन सा मॉडल था? हेराल्ड डोमर था। तीसरा क्या याद रखना है कि कृषि क्षेत्र को ये सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। कृषि किस में आता है? आपको मैंने सेक्टर्स बताए थे 4, लेकिन हमें जानने कितने होते हैं? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, और टर्सरी मतलब होता है तृतीयक। तो ये जो कृषि होता है मतलब जो कच्चा माल होगा, रॉ मटेरियल्स होंगे, जो हमें प्रकृति देती है, उसको हम हमेशा प्राइमरी में रखते हैं, ठीक है। तो कृषि किस में आएगा? प्राइमरी में। और उसी कच्चे माल का उपयोग करके हम जब किसी चीज का उत्पादन करते हैं, जैसे हमने क्या किया? गेहूं उगाया, तो गेहूं किसमें? एग्रीकल्चर फर्स्ट में आ गया। गेहूं से हमने क्या किया? पाव रोटी बना दिया, है ना, या ब्रेड बना दिया। तो उस ब्रेड को बनाने के लिए हमें कुछ इंडस्ट्री वगैरह लगानी पड़ेगी, ऐसे तो नहीं। तो इंडस्ट्री वगैरह, उद्योग धंधे वगैरह किस में आएंगे? द्वितीयक में आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको लोगों तक पहुंचाना है तो सर्विस हम देंगे, तो वो तृतीयक में आ जाएगा। तो सर्विस सेक्टर तृतीयक में होता है। तो कृषि क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता इसमें दी गई थी, ये याद रखेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान 1952 में ही परिवार नियोजन को योजना के अंग के रूप में स्थान दिया गया। परिवार नियोजन इंपॉर्टेंट, तो आपको एग्रीकल्चर याद रखना है, हेराल्ड डोमर याद रखना है, और अब क्या आ गया? परिवार नियोजन। ओके, यह एक सफल योजना रही जो निर्धारित लक्ष्य 2.1% से ज्यादा समृद्धि यानी 3.6 को प्राप्त किया। मैंने पहले बोला कि ये जो इसका लक्ष्य था उसको इसने उससे ज्यादा ही अचीव किया। ओके, हेराल्ड डोमर मॉडल आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करने का एक प्रतिमान है, एक मॉडल है, ये याद रखिएगा। तो हेराल्ड डोमर, एचडी याद कर लीजिए, ठीक है। द्वितीयक की बात करते हैं तो 56 में वो खत्म हो गया, तो 56 से अब दूसरी शुरू हो जाएगी। 56 से लेके 1961 यानी 5 इयर्स के लिए ये भी थी। चलिए आगे। यह योजना महालनोबिस, अब पहले एचडी था, अब महालनोबिस आ गए। महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, पहली हेराल्ड डोमर, दूसरी महालनोबिस। इस योजना का मूलभूत उद्देश्य देश में तीव्र औद्योगिकरण, पहला एग्रीकल्चर, अब दूसरा क्या कर रहा है? सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि औद्योगिकरण की प्रक्रिया को प्रारंभ कर रहा है और औद्योगिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया। और न केवल ये, इसने प्रूव भी किया। इसने 3 जगह, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल, राउरकेला, उड़ीसा, एंड थर्ड वन इज छत्तीसगढ़, क्या कहते हैं, भिलाई।
3 प्लांट लगा दिए। ओके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 लौह इस्पात संयंत्रों जैसे कि दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, राउरकेला उड़ीसा और भिलाई छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई। इस योजना में लक्षित समृद्धि दर 4.5%, जबकि वास्तविक जो था वो 4.2 रहा। ठीक है, 4.2 रहा। ओके, तो आपने देखा दूसरा उद्योग। हाँ, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो आपको पता है सन 2000 में 3 स्टेट बने थे। छत्तीसगढ़ को किससे अलग किया गया था? एमपी से अलग किया गया था, ये भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तीसरे की बात करते हैं। 61 से लेके 66 तक, ये भी 5 साल के लिए। इस योजना को प्रोफेसर सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती, पहला आ गया हेराल्ड, दूसरा आ गया महालनोबिस, तीसरा आ गया सुखमय चक्रवर्ती एंड सैंडी मॉडल पर आधारित है। अर्थव्यवस्था को स्वतःपूर्त अवस्था टेक ऑफ स्टेज तक ले जाना। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण, अब ये असफल क्यों रही ये देखना है। तो तीसरी योजना क्या थी? असफल थी। भारत पाक युद्ध, अब देखिए कब हुआ था? 1962 में चाइना हुआ था, इंडिया एंड चाइना, है ना, और भारत पाक। सूखा भी पड़ा था, ठीक है, जिसके कारण अगली योजना अपने समय से प्रारंभ न हो सकी थी। 5.6% को लक्षित विकास दर के विपरीत वास्तविक वृद्धि दर 2.5% रही। 5.6 की जगह इसका 2.5 ही रहा। एंड वर्ष 1966 में इसी योजना के दौरान हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ। हरित क्रांति हमेशा पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान आया था। तो अगर आपको टाइमिंग पता है तो आप अगर 1951 से करोगे तो आपको, अगर 1966 दिमाग में नहीं है तो ये समझ में आ जाएगा कि तीसरे में 5-5 साल को कर लेना, बांट लेना, ठीक है। तो 1966 में ये आया था हरित क्रांति। ओके, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74। अब इस योजना का शुभारंभ हुआ 1 अप्रैल 1969 ईस्वी को हुआ और इस योजना को एल मान्य और अशोक रुद्र मॉडल पर आधारित था। ये एल मान्य और अशोक रुद्र मॉडल, इस योजना का उपनाम गाडगिल योजना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार, गाडगिल योजना। ओके, योजना आयोग के उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल थे, तो इसलिए इसका नाम पड़ा था। तो ये भी याद रखिएगा कौन थे, क्यों पड़ा था। तो योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के जो उपाध्यक्ष D.R. गाडगिल थे। ओके, इस योजना की मुख्य बिंदु स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु क्या था? स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। इस योजना में आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया था। आर्थिक समानता और न्याय की स्थापना। जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाने के लिए, अब जनसंख्या वृद्धि दर पर नियंत्रण लगाने के लिए इस योजना ने क्या किया? परिवार नियोजन। फर्स्ट वाला जब देखा वहां भी परिवार नियोजन के लिए इन्होंने किया था, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम को भी लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट, यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम्स चलाए, ठीक है। वर्ष 1974 में इसी योजना के दौरान भूमिगत नाभिकीय परीक्षण, रट लीजिए इसे रट लीजिए, भूमिगत नाभिकीय परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है, तो परीक्षण किया गया था 1974 इसी योजना के दौरान। कौन सी योजना है ये? कौन सी योजना है? चौथी। तीसरे में क्या हुआ था? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। चौथे में आपको गाडगिल याद रखना है और स्माइलिंग बुद्धा याद रखना है। ये दो तो किसी कीमत पे याद रखना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें, 5th 5-year प्लान 1974 से 79। इस योजना में विशेष प्राथमिक कृषि क्षेत्र को प्रदान, अच्छा इसमें जो इन्होंने प्रायोरिटी दी, प्राथमिकता दी, वो किसको दी? एग्रीकल्चर। पहले वाला एग्रीकल्चर, दूसरा उद्योग धंधे, तीसरा फिर से एग्रीकल्चर एंड चौथा, ठीक है। तो इस योजना में विशेष प्राथमिक कृषि क्षेत्र को, विशेष प्राथमिकता कृषि क्षेत्र को दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, निर्धनता उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसको आपको जानना है, निर्धनता उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। यह योजना लियोन टिफ के आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। ओके,
इनपुट आउटपुट ये याद रखिएगा। इस योजना, तो ये आपको रखना है लियोनटिफ का आगत निर्गत मॉडल, यहाँ पे स्टार बना देती हूं मैं, ये याद रखिएगा। ओके, इस योजना को गरीबी उन्मूलन का नारा, ये दोनों के लिए स्टार है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगत निर्गत मॉडल लियोनटिफ और गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन पांचवे में, गरीबी उन्मूलन पांचवे में। इस योजना को अपने समय से 1 वर्ष पूर्व 1978 में जनता सरकार द्वारा समाप्त कर दिया, घोषित कर दिया गया था। जनता पार्टी की सरकार आ गई थी और इसको क्या किया गया था, वहीं पर स्टॉप कर दिया गया था। इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम, रट लीजिए इसे, इम्पॉर्टेंट, 1975 में की गई थी। तो पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम किसके तहत, तो आपको पता होना चाहिए। पांचवी टाइमिंग की बात करें तो 75। ओके, छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना में 80 से 85 चली। इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी सरकार द्वारा, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से पता है कि भाई जो पांचवी पंचवर्षीय योजना समय से पहले इसको स्टॉप कर दिया गया और अब आ गई थी जनता पार्टी की सरकार। तो छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 चली और इस योजना का प्रारंभ जनता पार्टी की सरकार द्वारा ये चलाई गई थी। अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1978 एंड 80 को समाप्त कर दिया गया। ओके, चलिए, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गरीबी और बेरोजगारी की जो व्यापकता है उसमें कमी लाना। पांचवा बोल रहा था गरीबी उन्मूलन और सिक्स्थ बोल रहा है कि जो उसकी व्यापकता है गरीबी की और बेरोजगारी की, यानी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की, उसको क्या करना है, कमी लाना है। ओके, फिर उसके बाद इस योजना के दौरान 1980 और 81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP की शुरुआत की गई। मैं आपको बताती हूं, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये क्वेश्चन पूछा था। उसने पंचवर्षीय योजनाएं एक तरफ दिया, मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, मिलान करिए, और एक तरफ कार्यक्रम जो जिस पंचवर्षीय योजना के तहत जो कार्यक्रम चलाए गए थे उनके नाम दिए थे, और उसने सीधा बोला था मिलाइए। मतलब डीप पूछा था कि आप कितनी बारीकी से पढ़ाई की हो, करना भी चाहिए, है ना, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना याद रखोगे। इस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। एक तो व्यापकता में कमी लानी है और दूसरा गरीबी हटाओ। पांचवा कहता है गरीबी उन्मूलन और यहाँ पे बोल रहा है गरीबी को हटाओ, सिक्स्थ बोल रहा है। इस अवधि में 1983 और 84 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी स्टार्ट किया गया। अब देखिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, फिर आता है ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी। दोनों में ग्रामीण है, इसमें भी ग्रामीण है, रोजगार है और यहाँ पे भूमिहीन रोजगार है, ठीक है। एक तो ग्रामीण रोजगार, जो ग्रामीण में जो रोजगार देना है, और एक उन लोगों को देना है जिनके पास भूमि भी नहीं है, भूमिहीन लोगों को रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम, ठीक है। तो ये सिक्स्थ में आप लोग याद रखोगे। यह योजना भी आगत निर्गत मॉडल पर थी, ठीक है। आपको अच्छी तरीके से आगत निर्गत, इनपुट आउटपुट, ओके। चलिए, सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 तक। इस योजना के दौरान वर्ष 1989-90 में जवाहर रोजगार योजना, इसको रट लीजिएगा, ये भी पूछा, मैं बोल तो रही हूँ कि वही चीज लिखा है ये जो इंपॉर्टेंट है। वहां पे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार, ये दो हो गए आपके 6 में। 7 में मैं बोल रही हूँ जवाहर रोजगार, क्या बोल रही हूँ, जवाहर रोजगार, ठीक है, JRY याद रखोगे। तो इस कार्यक्रम को चलाया गया था। आधुनिकीकरण इसका प्रमुख उद्देश्य था, आधुनिकीकरण, ठीक है। आ जाइए, इस योजना के दौरान पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा मतलब तवज्जो दिया गया। ओके, इस योजना के तहत विशेष रूप से इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत की गई। तो इसमें कौन कौन आ गया, गांधी को ले लीजिए, इंदिरा गांधी, और एक ले लीजिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए 8वीं की बात करते हैं। 8वीं की अगर हम बात करें,
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97, 1992 से 97, इस योजना को डब्ल्यू मिलर मॉडल, इसको रट लीजिएगा, आधारित थी। और इस योजना का उपनाम राव मोहन योजना था। आप लोग मुझे बताओगे राव कौन थे और मनमोहन सिंह किस पद पे थे? ठीक है, नरसिम्हा राव का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना है तो ठीक नहीं है ये। मानव संसाधन विकास मूलभूत उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या था? ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। ओके, तो मानव संसाधन विकास मूलभूत इसका उद्देश्य था। और इस योजना अवधि में सबके लिए शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है, तो आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ। हम 8th क्लास में पहुंच गए, हम कह रहे हैं कि अब हम वो छोटा सा जो नहीं आता तख्ती आता बच्चों को देते हैं लिखने के लिए, अब वो नहीं, अब हमें ब्लैक बोर्ड चाहिए। अब हम 8th क्लास में हम बड़े हो गए ना, तो ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, आप याद रखना कि 8th क्लास में हम पहुंचे, हमने बोला कि अब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें पोषाहार कार्यक्रम और अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई। ठीक है, तो शिक्षा जब भी आए ना तो 8th क्लास, अच्छा जैसे ही हम 8th क्लास में जाते तो हम सीरियस हो जाते हैं, 9th, उसके बाद 10th में अच्छे मार्क्स लेके आने हमें ना, बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं। आप लोग को पता होगा कि पहले क्या था कि पहले 8th का जो एग्जाम होता था वो बोर्ड का ही होता था ना। चलिए, इस योजना में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत 1993 में की गई। ओके, तो आपने 8वीं में क्या देखा? एक तो आपने देखा कि 8th क्लास में पहुंचे हो ब्लैक बोर्ड, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, फिर उसके बाद पोषाहार, ओके, फिर आपने अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम देखा, फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी PMRY की शुरुआत की गई 1993 में, 1990। तो डेट अपने आप ही याद रहेगा, 92 से 97 है ना, 92 से 97। ओके, 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें 97 से 2002। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास। इसको रट लीजिएगा, कई बार यहीं से पूछ लेता है। सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ विकास। 9वीं योजना में सकल घरेलू उत्पादन में 6.5% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि केवल 5.4 हुई थी। पहली बात, इस योजना के दौरान PGY SGSY का आरंभ किया गया। PGY का मतलब प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना और SGSY का मतलब है स्वर्ण जयंती ग्राम समृद्धि योजना। ये भी पूछ चुका है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो PGY SGSY किस में शुरू किया गया? 9वीं पंचवर्षीय योजना। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। 10वीं पंचवर्षीय योजना को देखिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2002 से 2007 चली। 10वीं योजना एक सफल योजना थी। 8वीं में आप ब्लैक बोर्ड ला चुके हो और अब क्या हुआ है कि 10th में आप सफल हो चुके हो बोर्ड के एग्जाम में। ओके, तो ये सफल योजना थी जिसका उद्देश्य 21वीं शताब्दी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाना। ओके, इस योजना के दौरान 2004 में किसान कॉल सेंटर, देखिए किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ किया गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बोल रही हूँ, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। किसान कॉल सेंटर और कृषि चैनल का शुभारंभ किया गया। इस योजना के दौरान 2004 में सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में, रट लीजिए, सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रीय नियोजन कमेटी सबसे पहले सर्वप्रथम 1938 है ना, हरिपुरा अधिवेशन INC का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको हेड किया था सुभाष चंद्र बोस ने, 1939 में भी किया था। और यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया गया है। वहां पे राष्ट्रीय कमेटी जो थी उसके राष्ट्रीय आयोग के कौन थे, राष्ट्रीय नियोजन आयोग के कौन थे अध्यक्ष? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, यह योजना व्यापक आगत निर्गत एक्सटेंसिव इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित थी। ओके, अब देखिए जो 10th 5 ईयर प्लान है ना, जो सफल हो चुकी है, 8th में आप ब्लैक बोर्ड ले चुके हो, है ना, तो इसमें इसी के दौरान कुछ प्रारंभ किए गए थे योजनाएं जो बहुत पूछता है। जयप्रकाश नारायण योजना 2002-3, जन रक्षा बीमा योजना 2002-3, राष्ट्रीय कृषि आय बीमा योजना 2003-4। तो ये एक साथ हो गया, ये दोनों, है ना, 2002 और 3, जयप्रकाश और जन रक्षा, जय जन
रक्षा, ठीक है, जय जन रक्षा याद कीजिए। राष्ट्रीय कृषि आय बीमा हो गया 3 से 4 हो गया, भारत निर्माण कार्यक्रम हो गया 5 से 6, और फिर उसके बाद आ जाइए राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना आ गया 2006, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना हो गया 2005-6, और फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हो गया 2005, और फिर आ जाइए नरेगा, जिसको हम मनरेगा के नाम से पहले नरेगा था, तो ये आ गया 2006 में। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़। अब ये है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2002 से लेके चली है ये 2007 से 2012 तक। प्रमुख लक्ष्य देखिए, तीव्रतर आर्थिक विकास तथा समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, मुख्य बिंदु क्या है, इस योजना की अवधि के दौरान 9% विकास दर रखा गया था लक्ष्य, लेकिन प्राप्ति 8 की हुई थी। अब तक का सर्वाधिक अगर पूछे अब तक का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो है 11, मतलब 11वीं पंचवर्षीय योजना। और अगर बोले कि सफल कौन सी थी, तो आप 10th में सफल हो चुके हो, ठीक है। ओके, प्राप्ति कितनी हुई थी? 8, 1% कम था। अब तक का सर्वाधिक वृद्धि दर था। 12वीं पे आ जाइए, लास्ट है 2012 और 17, 12 से लेकर 17 तक। अब यहाँ पे क्या था, तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहाँ पे कह रहा है तीव्र, अधिक समावेशी एवं धारणीय विकास। ये दोनों को याद रखना। ये कई बार क्या होता है, कंफ्यूज करने के लिए दोनों अलग अलग, मतलब कि ये 11 का है वो 12 में लिख देगा, और 12 वाला 11 में लिख देगा, और आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि मिलता जुलता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य बिंदु क्या है, सकल घरेलू उत्पाद में 8% की वास्तविक दर से समृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट है। 4% की दर से कृषि समृद्धि। योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन नए कार्य अवसरों का सृजन करना, और इतनी ही संख्या में कौशल प्रमाण पत्र, यानी कि जो भी सिखाया जाएगा उसके लिए सर्टिफिकेट भी प्रदान करना। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक स्कूल शिक्षा के औसत वर्षों की संख्या को बढ़ाकर 7 वर्ष कर देना, इंपॉर्टेंट। योजना के अंत तक नवजात मृत्यु दर को घटाकर 25 कर देना, है ना। उसके बाद है मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1000 जीवित प्रसव पर 1 तक ले आना, 1000 पे ही काउंट होता है। बाल लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 0 से 6 जो होता है, 0 से 6 मतलब पैदा हुआ बच्चा और 6 इयर्स को सुधार करके, बाल लिंगानुपात को सुधार कर 950 तक लाना, ठीक है। सबसे ज्यादा और सबसे कम लिंगानुपात वाला आप मुझे बताओगे राज्य। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1 करना, इंपॉर्टेंट। योजना के अंत तक सभी गांवों को बिजली उपलब्ध करा देना, ठीक है। बिजली उपलब्ध करा देना, ठीक है। बिजली उपलब्ध करवाना बहुत बड़ा मैटर नहीं है। बिजली कितने देर तक वहां रहती है, इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। बिजली के तार तो पहुंचा ही देंगे। चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी गांवों को 12मासी सड़कों से जोड़ना, ओके। अब वो सड़क कितने जल्दी ढह जाए ये भी नहीं पता बारिश होने पर। योजना के अंत तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को न्यूनतम 2 लेन के मानदंड पर ले आना, 2 लेन बना देना। तो ये 12वीं पंचवर्षीय योजना। अब ये देखिए, योजना के अंत तक पूर्वी और पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारे को पूरा करना, ओके। योजना के अंत तक 90% भारतीय परिवारों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, जनधन याद होगा आप लोगों को, ठीक है। बैंक खातों से जुड़े आधार प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 12वीं योजना के अंत तक मुख्य सब्सिडियों और कल्याण संबंधी लाभार्थियों को प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के रूप में प्रदान करना। और 12वीं पंचवर्षीय योजना आयोग द्वारा तैयार की गई अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। बातें इतनी बोली गई हैं, कितना अचीवमेंट है ये देख रहे हैं हम, ओके। नीति आयोग की बात कर लेते हैं। 2015, मैंने बोला प्लानिंग कमीशन की जगह अब आ गया है नीति आयोग, है ना। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015, पहले भी बताई थी, यहां भी बता रही हूं, से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया।
योजना आयोग कौन सी कमेटी थी, याद करते रहिए साथ में, केसी नियोगी, है ना। नीति शब्द राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान के अंग्रेजी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी कई बार पूछ चुका है, याद भी होना चाहिए, पूछे ना पूछे लेकिन पहले आ चुका है क्वेश्चन। रूपांतरण का संक्षिप्त रूप है। नीति आयोग का काम सरकारी योजनाओं से जुड़ी दीर्घकालिक नीतियां बनाना, जो लॉन्ग टर्म की जो पॉलिसीज होती हैं उनको बनाना, और इन योजनाओं के संसाधन का पता लगाना भी है। उससे जो योजनाएं चल रही है उससे संबंधित जो रिसोर्सेज होते हैं उनका भी ये पता लगाता है। और नीति आयोग एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक के रूप में काम करता है। संघ सरकार एवं राज्य सरकारों को उनकी विकास नीति के निर्माण में विशेषज्ञ सलाह देगा। ठीक है, चलिए नीति आयोग का स्वरूप और उसकी शक्तियों को भी हम लोग देख लेते हैं। नीति आयोग का स्वरूप और उसकी शक्तियों को भी एक बार देख लेते हैं। नीति आयोग 1 जनवरी 2015, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष, अच्छा बताइए जरा, जो प्लानिंग कमीशन उसमें क्या बताया था मैंने, पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष, 3 अंशकालिक और 3 पूर्णकालिक उसमें मेंबर्स होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन प्रधानमंत्री, योजना आयोग के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं, आपको पता है। शासकीय परिषद, गवर्निंग काउंसिल, इसमें देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर सम्मिलित किए गए। क्षेत्रीय परिषद की बात करें, रीजनल काउंसिल की, तो इसका गठन विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामलों जिनका संबंध एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों में हो देखने के लिए किया गया। प्रधानमंत्री के निर्देश पर इन परिषदों की बैठक होगी। ये जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं इनकी बैठक की बात कर रही हूं मैं। ओके, और इसमें संबंधित क्षेत्र के राज्यों के जो भी क्षेत्र संबंधित होंगे उनके जो मुख्यमंत्री होंगे, जो सीएम होंगे, जो चीफ मिनिस्टर होंगे, व केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होंगे। इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष अथवा प्रधानमंत्री द्वारा या तो उपाध्यक्ष करेंगे या प्रधानमंत्री जिसको नामित करेंगे वो उसकी अध्यक्षता करेगा। विशेष आमंत्रित सदस्य, स्पेशल इन्विटीज जो होंगे, विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ जिन्हें प्रधानमंत्री चाहे आमंत्रित कर सकते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचा, फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क, इस आयोग में अध्यक्ष प्रधानमंत्री ओके के अतिरिक्त निम्नलिखित अन्य पदाधिकारी भी होते हैं। कौन कौन होता है देखिए जरा, उपाध्यक्ष, वाइस चेयरपर्सन, पूर्णकालिक सदस्य यानी अधिकतम 5 और अंशकालिक सदस्य अधिकतम 2। इसमें अग्रणी विश्वविद्यालय और शोध संस्थाओं से संबंधित व्यक्ति होते हैं। पदेन सदस्य, एक्स ऑफिसियो मेंबर, इसमें केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होंगे। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी को निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा। सचिवालय आवश्यकता के अनुसार बनाया जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। प्रथम नीति आयोग का ढांचा एक बार देख लेते हैं। देखिए, अध्यक्ष की अगर हम बात करें, अभी तक तो नरेंद्र मोदी है ना, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष राजीव कुमार, प्रथम उपाध्यक्ष कौन, अरविंद पनगाड़िया, पहला भी लिख दिया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ अमिताभ कांत। प्रथम सीईओ कौन थे, सुश्री सिंधु श्री खुल्लर, तो खुल्लर याद रखिएगा। ठीक है, पूर्णकालिक सदस्य की बात करें, प्रोफेसर विवेक देव राय, रमेश चंद्रा, विनोद पाल एंड वीके शाश्वत। तो देखिए, विनोद वी सब में है, याद हो जाएगा। विवेक देव राय, रमेश चंद्रा, विनोद पाल एंड वीके शाश्वत जी है। तो ये आपको याद रखना है जो नीति आयोग है उसका जो ढांचा है। तो हमने पंचवर्षीय योजनाओं को कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगा। खूब अच्छे से पढ़िए, थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करिए।